हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपको मेरे द्वारा बताई गई अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानियाँ पढ़ने को और देखने को मिल रही हैं मेरे चैनल पे। आई होप आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए आज एक नई कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। आज की कहानी है रीच फॉर द टॉप। ये एक पर्वतारोही यानी कि एक माउंटेन क्लाइम करने वाले जो लोग होते हैं उनमें से एक लड़की है संतोष यादव। ये उसकी कहानी है। संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त की है, यानी 2 बार वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है। और ऐसा करने वाली शी इज़ द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड टू डू सो। वो एक अकेली औरत है जिसने ऐसा किया है। वो एक ऐसी सोसाइटी में पैदा हुई थी जहाँ पे बेटे का होना ही वरदान माना जाता था। बेटियों के लिए उस समाज में कोई खास सम्मान, कोई खास जगह नहीं थी। लड़की का स्वागत नहीं किया जाता था। एक साधु ने संतोष की माँ को ये सोचकर आशीर्वाद दिया कि वो लड़का चाहती थी। लेकिन जब संतोष की दादी ने उनसे ये कहा कि नहीं, हम लड़का नहीं चाहते, तो साधु आश्चर्यचकित रह गया। उसे बड़ी हैरानी हुई कि ये ऐसे लोग भी हैं सोसाइटी में जो लड़की का जन्म चाहते हैं। तो उन्होंने एक अच्छी लड़की होने का उन्हें आशीर्वाद दिया। संतोष हरियाणा के जैनियावास गांव में छठी संतान के रूप में उत्पन्न हुई, यानी कि वो अपने घर में जो बच्चे थे उनमें छठी बच्ची थी, यानी छठी संतान थी। वो 5 भाइयों की एकमात्र बहन थी। उसका नाम संतोष रखा गया, जिसका अर्थ है संतुष्टि, यानी कि सेटिस्फैक्शन। संतोष ने अपने अनुसार ही अपना जीवन जीना शुरू किया। दूसरी भारतीय लड़कियां परंपरावादी कपड़े पहनती थीं, लेकिन वो छोटे छोटे कपड़े पहनती थी। और उसने ये कहा कि ये सही रास्ता चुनने के लिए ज़रूरी है। दूसरों के लिए स्वयं को ना बदलना उसे पसंद था। संतोष के माता पिता अमीर जमींदार थे। वो उसकी पढ़ाई के लिए पास में राजधानी दिल्ली भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे गांव के स्कूल में भेजा। संतोष ने सिस्टम से लड़ने का निर्णय किया। जब वह 16 वर्ष की हुई तो उसने, जब शादी के लिए ऑफर आए और उसके माता पिता ने शादी के लिए दबाव बनाया, तो उसने मना कर दिया कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं अपना करियर चूज़ करना चाहती हूँ। उसके गांव में अधिकतर लड़कियां 16 वर्ष की आयु में शादी कर लेती थीं, लेकिन उसने अपने माता पिता को ये चेतावनी दी कि अगर उसे सही शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो कभी भी शादी नहीं करेगी। यानी शादी करने के लिए उसकी एकमात्र शर्त थी कि वो जब तक पढ़ना चाहती है, अपना करियर बनाना चाहती है, तब तक उसे शादी के लिए ना कहा जाए। इसीलिए उसने दिल्ली में एक स्कूल में दाखिला ले लिया, एडमिशन ले लिया। उसके माता पिता ने उसकी फ़ीस देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो उसको आगे नहीं पढ़ाना चाहते थे। बट शी टोल्ड देम दैट शी वुड वर्क पार्ट टाइम टू अर्न मनी। पैसे के लिए वो पार्ट टाइम जॉब करेगी एंड दे अग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। उसके बाद वो उसकी शिक्षा के लिए पैसे देने को तैयार हो गए। संतोष ने हाई स्कूल पास कर लिया। वो महारानी कॉलेज से एडमिशन के लिए जयपुर गई। उन्होंने कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा लिया। उसके सामने जब वो एक बार बाहर खड़ी भी थीं तो उन्होंने देखा कि सामने अरावली की पहाड़ियाँ थीं, और उन पहाड़ी पर चढ़ने वाले लोगों को वो अक्सर देखा करती थीं। सुबह सुबह के समय कई लोग उन पहाड़ियों पर चढ़ाई करते थे। एक दिन उसने इन सब को खुद ही जाके चेक करने का डिसीजन लिया कि क्यों ये पर्वत पे चढ़ने वाले थोड़ी दूर जा कर के दिखना बंद हो जाते हैं, मतलब वो डिसअपियर क्यों हो जाते हैं। इसके लिए वो वहाँ पास में गई और उसने वहाँ पे चढ़ने वालों को छोड़ करके, जब और कोई नहीं मिला तो उन लोगों ने जब उससे बात की तो उसे समझ में आया कि ये अरावली की पहाड़ियाँ घुमावदार हैं। तो जब कुछ हिस्सा चढ़ लेते हैं तो घूमने के बाद वो पीछे की तरफ पहुंच जाते थे और डिसअपियर हो जाते थे, सामने से नहीं दिखते थे। उसने जब उनसे बातचीत की तो उन पर्वत पर चढ़ने वाले लोगों ने उसको भी इंस्पायर किया, और उनकी इंस्पिरेशन पा करके उसने चढ़ाई करने का निश्चय किया। और उसके बाद फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। संतोष ने अपने लिए पैसा बचाया। उसने उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एक कोर्स में एडमिशन ले लिया। वहाँ से वो सीधे जयपुर चले गई। वहाँ से उसने अपने पिता को एक लेटर लिखा। इसमें उसने उत्तरकाशी में एडमिशन लेने के लिए माफ़ी मांगी। वहाँ पर संतोष हर साल एक नए
एक्सपेंडिशन पर जाती थी, हर साल एक नए अभियान पर जाती थी। शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड अल्टीट्यूड। चढ़ाई के लिए, ऊंचाई के लिए उसने अपने अंदर एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस पावर अपने अंदर पैदा कर ली थी। और शी हैड एन आयरन विल, फिजिकल एंडोरेंस एंड मेंटल टफनेस। ये तीनों क्वालिटीज़ एक माउंटेनियर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो तीनों उसने अपने अंदर विकसित कर ली थी। शारीरिक सहनशीलता, मानसिक कठोरता और दृढ़ इच्छा शक्ति, ये तीनों चीज़ें उसके गुण बन गए थे। उसने अपनी मेहनत को आगे रखा और पीछे मुड़कर नहीं देखा, और धीरे धीरे उसकी इस मेहनत ने रिजल्ट देने शुरू कर दिए। 1988 में उसने अरावली की पहाड़ियों पर पर्वतारोहियों से पूछा कि क्या वो उनमें शामिल हो सकती है, और 1992 में उसने एक शानदार सफलता उस साल हासिल की जब वह महज 20 वर्ष की थी, यानी ओनली 20 ईयर्स की एज पे थी। तो उसने माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ाई की। इस बार वह इसे प्राप्त करने की वाली संसार की सबसे कम उम्र वाली वुमेन बन गई, यानी पहली औरत बन गई जिसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। वो समान रूप में साथी पर्वतारोहियों के लिए सहायक भी बनी। 1992 में एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने एक पर्वतारोही की खास सहायता की। वह साउथ पोल में मरता हुआ पड़ा था, यानी उसकी जान बचने की कोई संभावना नहीं थी, और वो काफ़ी कोशिश करने के बाद भी संतोष उसे बचा नहीं सकी। लेकिन एक दूसरे पर्वतारोही मोहन सिंह को बचाने में वो सफल हो गई। यदि संतोष उसके साथ अपनी ऑक्सीजन नहीं बांटती तो वो मर जाता। ये था एक स्पिरिट, एक इच्छा शक्ति, दूसरे के लिए सहायक बनने की, दूसरे को हेल्प करने की। 12 महीने में संतोष को इंडो नेपालीज वीमेंस एक्सपेडिशन में उसको इनवाइट किया गया। वो उसके सदस्य बन गई। तब उसने एवरेस्ट पर दोबारा विजय प्राप्त की। उसने एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली अकेली महिला का रिकॉर्ड बना लिया। भारत सरकार ने उसकी उपलब्धि को पहचाना। उसका पद्मश्री से सम्मान किया गया, मतलब उसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ये राष्ट्र के उच्चतम सम्मानों में से एक है, मतलब ये इट इज़ वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स। संतोष ने अपनी भावनाओं का वर्णन किया कि जब जब संसार की चोटी पर थी, यानी एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर थी, उसने कहा कि उस क्षण को समझने के लिए उसको कुछ समय लगा। उसने भारत का तिरंगा फहराया, और वह क्षण वो वर्णन नहीं कर सकती कि उस समय उसके मन में क्या विचार चल रहे थे। उसने संसार की चोटी पर तिरंगा लहराते हुए अपने आप को देखा। ये उसके लिए सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक क्षण था, सबसे ज़्यादा टची मोमेंट था उसके लिए। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।